बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। हम लॉजिकल ऑपरेटर की जानकारी लेने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास उपलब्ध है वो है एंड। इसको हम ए एंड डी से डिनोट करते हैं। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस रहती हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो सभी कंडीशंस ट्रू हो, अर्थात वो सारी बातें पूरी हों जो आप करना चाहते हैं, तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले कॉलम में एज दिया गया है। मैं चाहता हूँ जो एज हो किसी भी कैंडिडेट की वो 25 से कम या 25 तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 25 होनी चाहिए, यानी कि 25 से कम होनी चाहिए या 25 के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात मैंने मार्क्स जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे डिसाइड किया है कि मार्क्स जो है वो कम से कम 50 हों या 50 से अधिक हों। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन है, एक एज फैक्टर है जो 25 तक होना चाहिए और जो मार्क्स है कम से कम 50 होने चाहिए। अगर ये दोनों बातें पूरी हों, अगर मेरे पास कोई कैंडिडेट आए और उसकी एज जो है वो 25 साल तक हो, तो मैं पहली कंडीशन ट्रू मानूंगा और मार्क्स जो हैं 50, 55, 60 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 50 तक होने चाहिए, एटलीस्ट 50 तो हो, तो उस केस में ट्रू माना जाएगा। अब आउटपुट, क्योंकि दोनों कंडीशनें ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। पर मान लीजिए कैंडिडेट की उम्र तो 25 तक है लेकिन मार्क्स 40 हैं, 30 हैं, 20 हैं, तो दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होने पे मेरा आउटपुट फॉल्स आने वाला है। एंड में आपके पास जितनी भी कंडीशन है, अगर उनमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। एंड में आपके पास ट्रू तब आएगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, जैसा पहले केस में था। तीसरे केस में मान लीजिए स्टूडेंट या जो कैंडिडेट आपके पास आया है उसकी एज 25 से अधिक है, मान लीजिए 26 है, 28 है, 30 है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मार्क्स उसके 50 से ऊपर हैं तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बोला कि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होने पे आउटपुट फॉल्स आने वाला है। यहाँ दो एग्जाम्पल है केवल, अर्थात दो कंडीशंस का एग्जाम्पल है। दो कंडीशंस भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी कंडीशन लगाई हैं वो सभी ट्रू होनी चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू आएगा। पर अगर ऐसा कोई केस है जिसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे मान लीजिए उम्र जो है वो 25 से अधिक है और जो मार्क्स हैं वो 30-40 के आसपास हैं, अर्थात 50 से कम है, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी और आउटपुट फॉल्स आएगा। तो ऐसे केस में एंड आउटपुट आपको फॉल्स ही देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एंड का प्रयोग करते हैं तो जितनी भी कंडीशन हम एंड के साथ मैच कर रहे हैं वे सभी की सभी ट्रू होनी चाहिए, तो ही आउटपुट ट्रू आता है। एंड का प्रयोग ही इसीलिए किया जाता है जब आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को इकट्ठा चेक करना चाहते हैं। आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस एंड प्रोसेस को। यहाँ मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें एज 25 दी गई है और मार्क्स 50 दिया गया है। ये केवल एग्जाम्पल मैंने इनपुट किया है, एक्चुअली मैंने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ इस प्रिंट स्टेटमेंट में कि एज जो है वो 25 तक होनी चाहिए या 25 से कम हो, और मार्क्स जो है वो 50 से बराबर हो या 50 से ऊपर हो। ये दोनों कंडीशन, अब एग्जाम्पल यहाँ पे दो कंडीशन है इसलिए मैं ऑल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। दो कंडीशन हो, तीन कंडीशन हो, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट या कैंडिडेट है वो अम्बाला से ही होना चाहिए, तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन ये हो सकता है कि उसने बीएससी किया होना चाहिए, ये चौथी कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन मैं लगा सकता हूँ, लेकिन जितनी भी कंडीशन लगाऊंगा वो सभी ट्रू होनी चाहिए एंड के केस में। आइए उसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। मैं यहाँ पे पाइथन का ये प्रोग्राम रन कर देता हूँ। मेरे पास प्रोग्राम का नाम है लॉजिकल एंड। एंटर कर देता हूँ। पहली कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पे एज भी 25 से कम या 25 के बराबर है और मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या 50 के बराबर हैं। तो जो कंडीशन मैंने इनपुट दिया है, जो इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू दिया है, अगर वहाँ देखें तो ये दोनों कंडीशन उससे फुलफ़िल करती हैं और इस कारण से यहाँ पे ये आउटपुट मेरे पास ट्रू आता है। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है वहाँ मैंने एज को 35 कर दिया है, यानी कि पहली कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी है और दूसरी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे इस केस में मेरे पास फॉल्स आएगा क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है। एंड का ये रूल है कि जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू आएगा। अब आप यहाँ देखें फॉल्स है यहाँ पे। इसके बाद तीसरी कंडीशन में मैंने एज तो 25 किया है, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू कर दी है, लेकिन मार्क्स 35 कर दिया है, यानी कि ये जो मार्क्स वाला कंडीशन है ये फॉल्स हो गया है। तो इसमें भी आउटपुट फॉल्स है, दोनों में से एक फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ को तो सिंपल है ही है, दोनों फॉल्स हैं, तो ऐसे केस में आउटपुट फॉल्स आएगा। तो इस तरह से आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं एक से अधिक कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए, और उस कंडीशन के बेस पे आप अपने आउटपुट का निर्धारण कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अगले सेशन में हम बात करेंगे लॉजिकल और की, जिसमें हम
जानकारी लेंगे और के पहलू के बारे में। धन्यवाद।